नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जहां पर शाहजहां को नज़रबंद किया गया था वह स्थान और शीश महल को दिखाने के साथ ही इनसे जुड़ा इतिहास भी बताऊंगा। यहीं पर शाहजहां को नज़रबंद किया गया था। इसे मुसम्मन, शाह और झरोखा के नाम से जाना जाता है। इसे 1632 से लेकर 1640 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। यह सुंदर महल नदी की तरफ आगरा के किले के सबसे ऊपर बना है। यह नीचे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता था, जिसका उपयोग शाहजहां अपने मुंह, हाथ, पैर धोने के लिए किया करते थे। इसे मूल रूप से झरोखा दर्शन के लिए अकबर ने लाल पत्थर से बनवाए थे। यहाँ प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्योपासना भी यहीं से करते थे। जहांगीर ने भी झरोखे की तरह इसका उपयोग किया, जैसा कि 1620 ईस्वी में बने उसके एक चित्र में स्पष्ट होता है। उसने इसके दक्षिण की तरफ ही अपनी अदल-ए-जंजीर यानी न्याय की जंजीर भी लगाई थी। अष्टभुजाकार होने के कारण ही इसे मुसम्मन कहा जाता है, परंतु फारसी इतिहास में और विदेशी यात्री वृत्तांतों में इसका उल्लेख शाह, शाही और बादशाही के नाम से हुआ है। शाहजहां ने श्वेत संगमरमर से सन 1632 से लेकर 1640 ईस्वी के मध्य इसका पुनः निर्माण कराया। उसने भी इसका उपयोग झरोखा दर्शन के लिए किया। यह दृष्टव्य है कि दरबार की तरह ही यह भी एक आवश्यक मुगल संस्थान था। यह एक अष्टभुजाकार इमारत है, जिसके 5 बाह्य भुजाएं दलान के रूप में नदी की ओर निकली हुई है। प्रत्येक भुजा खंभों और तोड़ों द्वारा खुलती हैं। ठीक पूर्व की भुजा कुछ और आगे निकली हुई है और इसी पर शाही झरोखा बना हुआ है। इस महल के पश्चिमी ओर एक विस्तीर्ण दलान है, जिसमें शाह नशी बने हैं। इसके फर्श में एक कुंड बना हुआ है, जिसे आप लोग देख चुके हैं। इसमें पच्चीकारी द्वारा अलंकरण हुआ है। इस दलान के बाद एक आंगन है, जिसके उत्तर में एक जालीदार चबूतरा है। पश्चिम में शीश महल तक क्रमशः कमरों की श्रृंखला है और दक्षिण में एक कक्ष सहित खंभेदार दलान है। इस प्रकार यह एक बड़ा परिसर है, जो पूर्णतया श्वेत संगमरमर का बना है। दीवारों में गहरे आले बने हैं, इसलिए कि खाली और सूना ना लगे। इजारों के हाशियों पर शैलीकृत बेलें पच्चीकारी द्वारा जड़ी गई है और उनके मध्य में प्राकृतिक बूटे नक्काशी द्वारा उकेरे गए हैं। खंभों, तोड़ों और सिरदलों पर भी पच्चीकारी द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट रूपांकनों से अलंकरण हुआ है। यह महल शाहजहां की सर्वाधिक अलंकृत इमारतों में से एक है। यह दीवान खास, शीश महल, खास महल और अन्य महलों से सीधा जुड़ा हुआ था और यहीं से मुगल सम्राट सारे देश का प्रशासन चलाते थे। यहाँ से ताजमहल का पूर्ण एवं भव्य दृश्य दिखाई देता है और शाहजहां ने अपने बंदी जीवन के 8 बरस सन 1658 से 1666 ईस्वी तक यहीं बिताए थे और यहीं उनका निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को नाव द्वारा ताजमहल ले जाया गया और दफन कर दिया गया। अब हम लोग शीश महल की तरफ बढ़ते हैं, जिसे 1631 से लेकर 1640 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। शीश महल को मुगल सम्राट शाहजहां ने ग्रीष्म महल के रूप में बनवाया था। यह शीश महल का दरवाज़ा है। शीश महल में 2 फव्वारे युक्त जल कुंड है, जो नलिका द्वारा जुड़े हैं और एक झरना गिरता है। जल के ये साधन इस महल को आगरा की भयंकर गर्मी में शीतल और आरामदेह बनाने के लिए निर्मित किए गए थे। इसकी प्रमुख विशेषता शीशों के टुकड़ों से दीवारों एवं छतों का अलंकरण है।
यह अंदर का भाग है। शीशे के इन टुकड़ों में उच्च कोटि के दर्पण का गुण है। यह भवन प्रशस्त दीवारों से बना है, जिसमें केवल कुछ रोशनदान और खिड़कियां ही हैं और अंदर कुछ अंधेरा सा रहता है। कांच के इन टुकड़ों में उच्च कोटि का प्रतिबिंबीय गुण होने के कारण ये अंधेरे कमरे में प्रकाश पड़ने पर हजारों किरणों के रूप में चमकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर रखें मोमबत्ती, दीपक और मशाल। उच्च कोटि के इन शीशों को सीरिया के हलब नामक शहर से आयात किया गया था। इतिहासकार लाहौरी ने इसका उल्लेख शीशा ए हलबी के नाम से किया है। मूल रूप से यह बेजेंटाइन कला थी। शाहजहां ने लाहौर और दिल्ली में भी शीश महल बनवाए, किंतु आगरे का शीश महल सर्वोत्कृष्ट है।